Hello students, good morning to all of you. Welcome to a science class. In today's class we will discuss about last type of an economic importance of animals, in which we will read pearl culture. In pearl culture, पर्ल होता है मोती जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम देखेंगे. द क्रिएचर्स ऑफ मोलस्का क्लास आर ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर ह्यूमन बींग्स विद कॉन्टेस्ट टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. मोलस्का एक ग्रुप है, उसके जो क्रिएचर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज़ ए स्मॉल हार्ड शाइनी वाइट बॉल टाइप सब्सटेंस दैट फॉर्म इन द शेल ऑफ एन ओस्टर. एक ओस्टर के खोल में, ये देखिए ऊपर ओस्टर की शेल बनी हुई है, इसके अंदर एक छोटा स्मॉल हार्ड, थोड़ा हार्ड होता है, शाइनी वाइट कलर का बॉल जैसा सब्सटेंस, ये जो बना हुआ है फॉर्म होता है, इसे हम पर्ल कहते हैं, जो ऑफ ग्रेट वैल्यू एज ए ज्वेलरी में यूज़ होता है. मोस्ट पीपल यूज़ पर्ल इन रिंग्स, नोज पिन्स, नेकलेस एंड ईयर रिंग्स. कहाँ यूज़ करते हैं लोग पर्ल को? रिंग्स में, नोज पिन्स में, नेकलेसेस में, ईयर रिंग में. द रिच यूज़ पर्ल्स इन दियर बटन्स. और जो और अमीर लोग होते हैं उनके बटन में भी, वो शर्ट के बटन होते हैं उनमें मोती लगाए जाते हैं. पर्ल इज़ वेरी यूजफुल विद कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू. पर्ल्स आर ट्रीटेड टू बी वेरी कॉस्टली जेम. कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल होते हैं और ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं और बहुत कॉस्टली जैम होते हैं. जैम का मतलब चमकदार चीज़ें कह लो आप इनको. जैम्स, कई तरह के पत्थर आते हैं ऐसे. थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मोलस्का शेल इज़ यूज्ड एवरी ईयर. फाइन अट्रैक्टिव एंड प्रीसियस पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्ल ओस्टर. पर्ल का जो ओस्टर होता है, कवर इसका शेल का, उससे तरह तरह के कलरफुल अच्छे अच्छे पर्ल्स हर साल मिलते हैं. पर्ल कल्चर इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस जस्ट लाइक सेरीकल्चर एंड एपीकल्चर. ये भी एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है पर्ल कल्चर, जैसे सेरीकल्चर और एपीकल्चर होता है. इन विच शेल्स आर रियर्ड थ्रू आर्टिफिशियल टेक्निक एंड पर्ल्स आर दस ऑब्टेन्ड. क्योंकि ये शेल जब तक नहीं बनेगी तब तक पर्ल नहीं आएगा उनके अंदर, तो इन शेलों की रियरिंग की जाती है आर्टिफिशियल तरीके से. द आर्टिफिशियल टेक्निक इज़ नोन एज पर्ल कल्चर. इसे ही अपन पर्ल कल्चर कहते हैं. पर्ल इज जनरली अ वाइट शाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फ्लूइड सिक्रेटेड बाई ओस्टर सच एज मोलस्का. जो ये ओस्टर होता है उनसे एक फ्लूइड या एक द्रव, लिक्विड सेक्रिएट होता है, और जिसको ये अपने मोलस्का जो होता है वो अपने शेल के अंदर सेक्रेट करता है, और वो जमकर क्या बन जाता है, ऐसे पर्ल बन जाता है. दिस टेक्निक फर्स्ट हैड डेवलप्ड इन जापान. जापान में डेवलप हुई है. लिंगा पर्ल इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट पर्ल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशनिक ओस्टर. जितने भी ओस्टर होते हैं ओशियन में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पर्ल बनता है? लिंगा पर्ल बनता है. पर्ल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शेल्स ऑफ फ्रेश वाटर आर कंसीडर्ड टू बी लेस वैल्यूएबल. फ्रेश वाटर, मीठे पानी में जो पर्ल्स बनते हैं उनकी वैल्यू कम होती है. ओशनिक जो होते हैं, ओशन में सैलाइन वाटर होता है, खारा पानी, वहाँ जो पर्ल बनता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. तो आप पर्ल को भी ऐसे, जैसे सिल्क बन रहा था सिल्क वॉर्म के सेक्रेशन से, ऐसी ओस्टर जो होता है मोलस्का ग्रुप का एक क्रिएचर होता है ओस्टर, वो अपने शेल में अंदर फ्लूइड का सिक्रेशन करता है. वो क्या बनाता है? पर्ल बनाता है. ये आपका पर्ल कल्चर हो जाता है. उसके बाद आपके कुछ अदर टाइप ऑफ एनिमल्स के कुछ यूजेज हैं. देखिए, अदर देन हनी, वैक्स, सिल्क एंड लैक, फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ एनिमल. क्या क्या और अदर यूजेज हैं देखिए. सबसे पहला है कलर का यूज़. सम इंसेक्ट्स विच ग्रू ऑन कैक्टस, टैनिन एंड कोकिनो कलर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दियर ड्राई बॉडी. दीज कलर्स आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स. देखिए, कुछ कीड़े होते हैं जैसे जो कैक्टस पर उगते हैं, टैनिन पर उगते हैं, कोकिनो, ये पेड़ हैं सारे, इन पर जो कीड़े मिलते हैं उनसे उनकी ड्राई बॉडी से कलर मिल जाता है, कीड़ों से कलर छूटता है. तो उन कलर को लेकर हमें कॉस्मेटिक, जो सजने संवरने का सामान होता है, उसमें यूज़ किए जाते हैं. स्कैवेंजर, स्कैवेंजर का वैसे मतलब होता है सफाई करने वाला जो होता है. दीज आर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विच फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड बॉडी ऑफ एनिमल्स. दे प्रिवेंट दियर फुल स्मेल एंड ओडोर फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द एटमोसफेयर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दीज इंसेक्ट एक्ट एज स्कैवेंजर्स. सच इंसेक्ट इंक्लूड आंट्स एंड कॉकरोचेज. देखिए, ये वो टाइप के कीड़े हैं, जब डेड बॉडी हो जाती है तो उसकी स्मेल फैलने लगती है. लेकिन ये डिकम्पोजर जैसे हम जानते हैं, इनको क्या करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज करने लग जाते हैं सॉलिड कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट से सिंपलर में, और जो जो उनके काम के होते हैं उनको गेन कर लेते हैं. उससे बॉडी की फॉल स्मेल ख़त्म होती चली जाती है. तो एक तरह सफाई कर लेते हैं उस गंदगी की.
अपने आप जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी अपने आप ख़त्म हो जाती है उस जगह से पड़े पड़े, तो वो इनकी वजह से ही होता है, तो उनको बोला जाता है स्कैवेंजर। तो वो भी एक एनिमल है, एक तरह के छोटे छोटे कीड़े भी, इंसेक्ट भी क्या है, एनिमल है। उनके ये यूज़ हैं कि वो एज ए स्कैवेंजर यूज़ हो रहे हैं दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर। थर्ड आता है मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल यूज़ में देखिए, देर आर सम इंसेक्ट सच एज ब्लिस्टर बिटलर फ्रॉम विच कैंथ्रेडिन मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड। दिस मेडिसिन इज़ यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हेयर फॉलिंग। देखिए हेयर फॉलिंग प्रिवेंशन में जो मेडिसिन यूज़ होती है कैंथ्राइडिन, वो कहाँ से मिलती है, ब्लिस्टर बिटलर नाम के इंसेक्ट से बनती है। हनी फ्रॉम हनी बी इज़ यूज एज ए मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। अल्सर होता है आंतों में छाले हो जाते हैं, एक तरह आप नॉर्मल इसको समझ सकते हैं अल्सर को, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हनी यूज़ किया जाता है, वो हनी बी से मिल रहा है हमें। कॉर्मनल एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकिनल इंसेक्ट एंड इज यूज एज मेडिसिन फॉर वूपिंग कफ एंड नर्वस पेन ऑफ ह्यूमन फेस एंड हेड प्रॉब्लम। देखिए कौन सी कॉर्मनल एसिड मिलता है हमें, कोकिनॉल इंसेक्ट से, कोकिनॉल कीड़े से। वो कॉर्मनल एसिड किस तरह दवाई में यूज़ किया जाता है, वूपिंग कफ, काली खांसी, मतलब रात में उठती है ज़्यादा खांसी इसमें, और नर्वस पेन, मुंह पर और सिर में जो पेन होता है लोगों को नर्व्स में उनके, उस पेन में ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं एनिमल्स से हमें तरह तरह के निकलने वाले लिक्विड से क्या बन रही है, मेडिसिन बन रही है। फोर्थ एज ए फूड आइटम, नॉन वेजिटेरियन यूज़ मैक, लेजर्ड, स्नैक्स एंड फिश एज फूड। नॉन वेजिटेरियंस इन सबको एज ए फूड खाते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट। पॉलिनेशन का मतलब होता है प्लांट में, प्लांट का जो मेल पार्ट होता है उससे पॉलिनेटर्स होते हैं, वो फीमेल पार्ट में जाते हैं अंदर, जैसे स्पर्म जाता है ह्यूमंस में, एग से जाके अटैच होता है, उसी तरह। तो वो जो पॉलिनेटर्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाना होता है, जिससे प्लांट और प्रोड्यूस होते हैं नए नए, उस चीज़ को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब जैसे ये प्लांट का मेल पार्ट है, इस पर पॉलिनेटर्स लगे हुए हैं, और ये फीमेल पार्ट है प्लांट का, इसमें ये पॉलिनेटर जाएंगे। तो ये अपने आप नहीं जाते हैं, इनको जाने के लिए कोई तरीका चाहिए होता है, जैसे हवा से उड़ के चले जाएंगे, ये कोई कीड़ा इनके ऊपर बैठ गया तो इसके पैर में चिपक जाएंगे, फिर वो यहाँ के बैठ गया दूसरा इंसेक्ट, तितली वगैरह, कोई मक्खी, तो तब चले जाते हैं। इसके अलावा भी और क्या तरीके हैं, एनिमल्स के थ्रू। सेवरल इंसेक्ट प्ले द रोल ऑफ एजेंट फॉर परफॉर्मिंग पॉलिनेशन इन प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउट थ्रू इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, आंट्स, हनी बीज एंड फ्लाइज। देखिए तितलियाँ, चींटियों, मधुमक्खी और मक्खियों की वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन अकर हो जाता है, क्योंकि ये एक फूल से उठकर दूसरे फूलों पर जाती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, तो इनके बॉडी पर पॉलिनेटर्स लग जाते हैं, तो ये उड़कर दूसरी जगह जाती हैं तो वहाँ पॉलिनेटर्स को छोड़ देती हैं। दे परफॉर्म द टास्क ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम विजिटिंग फ्लावर टू फ्लावर। जिससे कौन सा टास्क फॉलो करते हैं ये, पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं, पॉलिनेटर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पहुँचें, तो ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की तरह भी वर्क करते हैं। ये आपके एनिमल्स के अदर यूजेस हो गए। बर्ड, इंसेक्ट भी एनिमल्स में ही आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको एनिमल्स में पढ़ा है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नोट्स आपके लैक कल्चर तक हो चुके हैं, उसके बाद के नोट्स भी आपको भेजे जाएंगे, कंप्लीट कर लें। कोई डाउट हो तो आप सेंड कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।